चाइना एंड इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत ही बड़े हैं। चाइना में अराउंड 1.44 बिलियन यानी 144 करोड़ लोग रहते हैं। वहीं इंडिया में अप्रॉक्स 1.3 बिलियन यानी के 133 करोड़ लोग रहते हैं। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 8 बिलियन है। चाइना की पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया इन सब की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 18% चाइनीज है एंड 16.5% इंडियंस। चाइना एरिया के हिसाब से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी चाइना की टोटल लैंड का अराउंड 50% से ज्यादा हिस्सा खाली है। अगर हम चाइना के डायगोनल नॉर्थ ईस्ट स्टेट हाईहा से साउथ वेस्ट स्टेट टैंगजोंग तक एक लाइन ड्रॉ करें तो पता चलता है कि चाइना के 1.44 बिलियन पॉपुलेशन का 94% हिस्सा इस लाइन के ईस्ट साइड में ही रहता है, जो कि टोटल लैंड का ओनली 43% है एंड बाकी बचे हुए 57% हिस्से में सिर्फ 6% पॉपुलेशन ही रहती है। अगर स्पेस से देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि इस लाइन के एक साइड में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है और एक साइड में एम्प्टीनेस एंड कंप्लीट डार्कनेस। अराउंड 100 इयर्स पहले एक हु हुयांग नाम के आदमी ने चाइना के मैप पर ये लाइन ड्रॉ करके बताया था कि 96% चाइनीज नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं एंड ओनली 4% साउथ वेस्ट पार्ट में। 100 साल पहले चाइना की पॉपुलेशन आज के मुकाबले जस्ट 1/3 थी यानी अराउंड 50 करोड़। पिछले 100 सालों में चाइना की पॉपुलेशन 3 टाइम इंक्रीज हुई है और चाइना ने मंगोलिया के रूप में अपनी लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी खोया है और पिछले 4 डेकेड्स में चाइना की जीडीपी पर कैपिटा 17 टाइम इंक्रीज हुई है और चाइना वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी भी बना है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी चाइना का ईस्ट एंड वेस्ट साइड का पॉपुलेशन इम्बैलेंस अभी तक वैसे ही बना हुआ है जैसे 100 साल पहले था और चाइना अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाया है। इस पॉपुलेशन इम्बैलेंस के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफिक रीजन देखते हैं। चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत बड़े प्लेन लैंड हैं जहाँ पर बहुत बारिश होती है एंड साउथ ईस्ट में भी काफी प्लेन लैंड्स हैं और वहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट रिवर्स भी इन्हीं एरिया से बनती है, येलो रिवर एंड यांगत्से रिवर। इस एरिया के बिल्कुल साथ साथ तकरीबन बिना टूटे माउंटेन्स की एक कंप्लीट चेन है जो नॉर्थ से साउथ तक है। इसमें एक बहुत छोटी सी ओपनिंग भी है जो शिंगचियोन बेसिन तक है। अगर हम चाइना के प्लेन लैंड मैप एंड पॉपुलेशन मैप को साइड बाय साइड देखते हैं तो पता चलता है कि पॉपुलेशन इन प्लेन लैंड्स के हिस्सों में ज्यादा है। ये नेचुरल प्लेन लैंड बेसिन फार्मिंग करने और सिटीज के बसने के लिए बहुत सुटेबल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्लेन लैंड्स धरती के सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड्स हैं और वहीं इसके ऑपोजिट पार्ट की लैंड अर्थ की सबसे मुश्किल लैंड है रहने के लिए और फार्मिंग करने के लिए। कुछ पार्ट में तो ये ह्यूमन लाइफ के सरवाइव करने के काबिल भी नहीं है, बिल्कुल सहारा डेजर्ट की तरह। कुछ एरियाज का एनवायरनमेंट जैसा दिखता है उससे भी ज्यादा खराब है। चाइना के साउथ में वर्ल्ड की सबसे ऊंची चेन ऑफ माउंटेन है हिमालय, जो चाइना के बहुत बड़े हिस्से में एक शैडो की तरह काम करता है। तिब्बतन प्लेट्यू, गोबी डेजर्ट, तकलामकन डेजर्ट और हिमालय ही रीजन है कि इन डेजर्ट्स को रेनफॉल नहीं मिल पाता क्योंकि इंडियन ओशन की तरफ से बहने वाली मॉनसून हवाएं इन हिमालय के हाई माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाती और चाइना के ये हिस्से दुनिया के सबसे ड्राई डेजर्ट बन जाते हैं। ये एरिया फार्मिंग के लिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इम्पॉसिबल बन जाता है। हिमालय के कारण जहाँ तकलामकन डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट बनते हैं, वहीं साइबेरिया के नजदीक होने की वजह से यहाँ ह्यूज टेम्परेचर वेरिएशन भी होता है। साइबेरिया की ओर से बहने वाली चिल्ड ड्राई एयर के कारण ही विंटर्स में तो यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच जाता है एंड समर्स में यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री तक बढ़ जाता है। इन डेजर्ट्स में टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज्यादा होता है कि 24 आवर्स में ये 35 डिग्री तक वेरी कर जाता है और इस मैटर को और ज्यादा खराब करने के लिए डेजर्ट हर साल बढ़ रही है अराउंड 3600 स्क्वायर किलोमीटर एवरी ईयर। इसका मतलब हुआ कि हर 10 साल में चाइना अराउंड ताइवान के एरिया के बराबर लैंड गोबी डेजर्ट में लूज कर रहा है। तो जब ये इतना बड़ा हिस्सा सरवाइव करने के लिए इतना डिफिकल्ट है तो चाइना क्यों इस पर अपना कंट्रोल रखता है? चलिए जानते हैं। बात सिर्फ लैंड की नहीं है, इशू है अदर नेचुरल रिसोर्सेज का, लाइक वाटर। जैसे तिब्बत में सिर्फ 4 मिलियन पीपल रहते हैं बट तिब्बत में रहने वाले लोग चाइना के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि तिब्बत की लोकेशन एंड यहाँ अवेलेबल वाटर है। तिब्बत में
हजारों ग्लेशियर्स हैं जो वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज हैं। सिर्फ ग्लेशियर्स ही नहीं, तिब्बत एशिया का वाटर टावर भी माना जाता है। कई बहुत बड़ी रिवर्स यहीं से स्टार्ट होती हैं, लाइक येलो रिवर, यांगत्जे रिवर, मेकोंग रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर, घाघरा रिवर। ये सब रिवर्स स्टार्ट तो यहीं से होती हैं, वर्ल्ड के सबसे मुश्किल हैबिटेबल प्लेस से। पर इस रिवर के डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम एंड चाइना। तिब्बत पर कंट्रोल होने का मतलब है इन सब एरियाज के वाटर सप्लाई पर कंट्रोल होना। सो चाइना के लिए तिब्बत पर कंट्रोल होना फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ वाटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर नॉर्थ वेस्ट की डेजर्ट का क्या, वहाँ चाइना क्यों अपना कंट्रोल बनाना चाहता है? इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं, चाइनीज ट्रेड टू द वेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेनलैंड। चाइना अपनी सिक्योरिटी हर साइड से चाहता है। चाइना के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है जो चाइना को गारंटी करता है कि कोई भी ईस्टर्न साइड से इन्वेड ना कर पाए। एंड सेम इन साउथ ईस्ट रीजन में, साउथ चाइना सी, साउथ में हिमालय एक बड़ा बॉर्डर का काम करता है। एंड सेम इन वेस्ट डेजर्ट वर्क करता है एज सिक्योरिटी। पर चाइना का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 2 वीक एरियाज हैं जो हमेशा से इन्वेजन का कारण बना रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नेचुरल बैरियर नहीं है, चाहे वो मंगोल इन्वेजन था या तातार इन्वेजन। इसके ही कारण थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चाइना के अलग अलग राजाओं ने चाइना के नॉर्थ पार्ट में इन्वेजन को रोकने के लिए ग्रेट चाइना वॉल को बनवाया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का काम लगभग 5th सेंचुरी BC से 17th सेंचुरी AD तक चलता रहा। चाइना का एक और वीकर पॉइंट है हेक्सी कॉरिडोर। ये वेस्ट साइड के डेजर्ट के पास बहुत ही नैरो लैंड है। ये सेंचुरी से एक रेस्ट पॉइंट या फीलिंग स्टेशन के पॉइंट की तरह काम कर रहा है, ट्रेड के लिए भी और इन्वेडर्स के लिए भी। ये कॉरिडोर ईस्ट में चाइना के मेन रिच लैंड से वेस्ट में तारीम बेसिन तक बना हुआ है। ये कॉरिडोर चाइना के ट्रेड रूट का एक मेन पार्ट है जो चाइना के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बिजनेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना को 80s-90s में तारीम बेसिन में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मिले थे, जैसे अप्रॉक्स 16 बिलियन टन ऑफ गैस भंडार, और ये चाइना के टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 20% तक पूरा करता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइना ने हजारों सालों से इतने बड़े डेजर्ट पार्ट को भी कंट्रोल में रखा हुआ है। चाइना की पॉपुलेशन का 94% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में रहता है एंड ओनली 6% रेस्ट ऑफ इन चाइना में। उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।